हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। फ्रेंड, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साहित्य का इतिहास क्या होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास के बारे में। तो अब तक की जो कुछ घटित घटनाएँ हो चुकी हैं, उसके जो घटित घटनाओं का जो एक विवरण होता है, उससे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। ठीक है। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो मानव विकास की जो यात्रा है उसको क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और साहित्य की दृष्टि से अगर हम माने तो मानवकृत भाषा विशेष में रचित साहित्य का जो विकास यात्रा है उसे क्या कहा जाता है, साहित्य का इतिहास कहा जाता है। तो साहित्य का जो दृष्टि से आप अगर माने तो मानवकृत भाषा विशेष में रचित जो भी साहित्य है उसके जो विकास है उसकी यात्रा को हम क्या कहा जाता है, साहित्य का इतिहास कहा जाता है। साहित्य का अर्थ होता है सबका हित। तो जिसमें सबका हित होता है वो क्या है, साहित्य है। ठीक है फ्रेंड। तो हम जानेंगे साहित्य लेखन के बारे में। तो फ्रेंड, साहित्य लेखन की जो परंपरा रही है उसमें भारत में भी कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन उनका ना तो कोई कालक्रम था ना ही कोई प्रमाणिक था। इसलिए उसे हम साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा जो थी कि वो पहले से चली आ रही थी, लेकिन हम उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। फिर भी उसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं फ्रेंड एक बार इसको। फ्रेंड, हिंदी साहित्य का जो लेखन की शुरुआत हुई थी उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 84 वैष्णव की वार्ता। तो फ्रेंड, 84 वैष्णव की जो वार्ता है वो किसने लिखी थी, गोकुलनाथ द्वारा रचित यह ग्रंथ था 84 वैष्णव की वार्ता। और गोकुलनाथ कौन थे, तो गोकुलनाथ वल्लभाचार्य के पौत्र थे। ठीक है, गोकुलनाथ क्या थे, वल्लभाचार्य के पौत्र थे। और इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के 84 जो वैष्णव भक्त थे उनका जीवन वृत्त लिखा हुआ है। तो उनके जीवन परिचय का वर्णन किया है 84 वैष्णव वार्ता में। वल्लभाचार्य के जो भक्त थे, शिष्य, वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे, उन 84 वैष्णव भक्तों का वर्णन किया गया है। इनकी एक और रचना फ्रेंड 200 वैष्णव की वार्ता। तो ये भी गोकुलनाथ द्वारा रचित है और यह विठलनाथ के 200 वैष्णव भक्तों का जीवन परिचय है। ठीक है फ्रेंड। और विठलनाथ कौन थे, तो यह वल्लभाचार्य के पुत्र थे और गोकुलनाथ के पिता थे, यानी कि गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे। एक और ग्रंथ आता है फ्रेंड भक्तमाल। तो भक्तमाल की जो रचना किसने की है, तो भक्तमाल की रचना नाभादास ने की है और यह 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है। और इसकी अगर हम भाषा की बात करें तो यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और जो नाभादास थे यह अग्रदास के क्या थे, शिष्य थे। और अग्रदास प्रसिद्ध है राम काव्य में रसिक भावना का समावेश करने के लिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि राम काव्य में रसिक भावना का समावेश किसने किया, तो अग्रदास ने राम काव्य में रसिक भावना का समावेश किया था। फ्रेंड, भक्तमाल में 200 भक्त कवियों और 316 कवित्वों का वर्णन किया गया है। एक और ग्रंथ आता है फ्रेंड कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है और यह 1000 कवियों का इसमें वर्णन मिलता है। तो इसे क्या कहा जाता है, कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा जो रचना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित की गई है और इसमें 1000 कवियों का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड, ये तो थे कुछ प्रयास जो कि हिंदी साहित्य लेखन की शुरुआत के थे। और आगे हम देखेंगे अब इस हिंदी साहित्य के जो लेखन की शुरुआत हुई थी उसको जानते हैं फ्रेंड। तो हिंदी साहित्य का लेखन जो प्रारंभ हुआ था इसका फ्रेंड सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है, गारसादा तासी को। तो हिंदी साहित्य के लेखन का जो श्रेय जाता है वो जाता है गारसादा तासी को। और इन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी थी
इसका नाम था, इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। तो गारसा द तासी द्वारा रचित जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ करने का श्रेय भी इनको ही जाता है। तो हिंदी साहित्य लेखन का जो प्रथम ग्रंथ है उसे हम कह सकते हैं कि यह इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी था, जो कि फ्रेंच भाषा में था। और गारसा जो तासी जो थे यह प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान थे। तो इन्होंने जो ये ग्रंथ लिखा है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यह फारसी भाषा में लिखा था। ठीक है फ्रेंड, आगे हम देखते हैं इसमें इसका जो प्रथम संस्करण है यह 1839 ईस्वी में 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। और इसका द्वितीय संस्करण 1847 में द्वितीय संस्करण के 3 भाग इसके प्रकाशित हुए थे। और इस ग्रंथ में 738 कवियों का परिचय है, जो कि वर्णानुक्रम के अनुसार दिया गया है। और इसमें हिंदी के मात्र 72 कवियों का उल्लेख किया गया है। तो जो पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी गारसा द तासी द्वारा रचित, तो इसमें हिंदी के मात्र 72 कवि थे। ठीक है, आगे इसमें देखेंगे फ्रेंड 1948 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने इसका जो गारसा द तासी का जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका क्या करा, इसको परिवर्तित या परिवर्धित किया किसमें, तबकानु शुआरा नाम के ग्रंथ से। ठीक है, और यह इन्होंने किसमें करा, उर्दू भाषा में इसको परिवर्तित या परिवर्धित करके प्रकाशित किया, जिसमें इन्होंने 1004 भारतीय कवियों में वर्णन है। और जिसमें 60 या 62 मान लीजिए 60 से 62 ही मात्र हिंदी के कवि बताए। गारसा द तासी ने 72 कवि हिंदी के बताए। और जब इसको परिवर्तित किया मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू भाषा में, तो उन्होंने इसमें हिंदी के सिर्फ 62 कवि बताए और टोटल 1004 कवियों का इसमें वर्णन है। और यह क्या था, ये भी एक वर्णानुक्रम में था। फ्रेंड 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया। ठीक है, और जिसमें कुल 358 कवि लेखों का परिचय है। और जिसमें हिंदी के कितने 220 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। अगला जो प्रयास किया गया दूसरा, यह श्रेय दिया जाता है फ्रेंड शिव सिंह सरोज, जो कि शिव सिंह सेगर द्वारा रचित है। शिव सिंह सरोज में क्या जो इसकी रचना की गई शिव सिंह सेगर द्वारा 1878 ईस्वी में की गई। और यह हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज लिखा गया, जिसमें 1003 कवियों का वर्णन है। और जो कि सारे क्या थे, हिंदी के कवि थे सारे। तो शिव सिंह सरोज जो कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित है, और यह 1878 ईस्वी में इसकी रचना की गई, इसका प्रकाशन किया गया। इसमें क्या है कि हिंदी के कितने 1003 कवियों का वर्णन किया गया, जो कि सारे क्या थे, हिंदी के कवि थे। इनका हिंदी के कवियों को एक साथ इन्होंने कितने 1003 कवियों का इन्होंने वर्णन किया था। और यह जो ग्रंथ था ये भी वर्णों पर आधारित था, तो इसे भी हम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रयास है सर जॉर्ज गियर्सन के द्वारा। तो 1988 ईस्वी में सर जॉर्ज गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, और यह जो ग्रंथ था यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। और यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन किया गया। और इसमें 951 हिंदी कवियों का उल्लेख किया गया। किसमें, सर जॉर्ज गियर्सन का जो ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वह सर जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो यह जो ग्रंथ था यह कालक्रम पर आधारित था। तो सर जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम
जो हिंदी साहित्य है उसको कालक्रम पर आधारित किया था और सच्चे अर्थों में यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा वो किसने लिखा था। तो फ्रेंड ये जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था और ये क्वेश्चन काफ़ी बार परीक्षाओं में आता है। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में काल विभाजन व काल का नामकरण भी किया गया। इसमें जॉर्ज गियर्सन ने आदि काल को चारण काल कहा। तो जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ है यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और गियर्सन द्वारा यह बहुत अच्छा प्रयास था जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ था। ठीक है, जिसमें कि कालक्रम पर आधारित यह ग्रंथ था और इसमें काल का नामकरण व काल विभाजन भी किया गया। आगे देखते हैं फ्रेंड। 1957 ईस्वी में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी अनुवाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया और इसका नाम इन्होंने रखा हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक में किया। ठीक है फ्रेंड, तो इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वो किशोरीलाल गुप्त ने 1957 में किया और इसका नाम रखा हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे देखेंगे हम फ्रेंड मिस्र बंधुओं को। तो मिस्र बंधुओं द्वारा रचित मिस्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ इन्होंने रचित किया और मिस्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तो ये 3 भाई थे और इन्हें ही मिश्र बंधु कहा जाता है। कभी क्वेश्चन भी आता है कि मिश्र बंधु के नाम बताइए। तो मिश्र बंधुओं के नाम आपको याद होने चाहिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। तो 1913 में मिश्र बंधु विनोद 3 भागों में प्रकाशित किया गया तथा इसका चौथा भाग 1914 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ में हिंदी के 4591 जीवन वृत्त संग्रहित है। तो जो मिश्र बंधु विनोद है इसमें क्या है 4591 हिंदी के जो कवि थे उनके जीवन वृत्त संग्रहित किए गए और मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना। तो मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि किसे माना, तो सारंगधर को माना। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक। तो हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक इन्होंने किसे माना, तो गोरखनाथ को इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक स्वीकारा। नामवर सिंह ने इसे साहित्य का पंचांग माना। तो मिश्र बंधु विनोद जो है इसको नामवर सिंह ने इसे साहित्य क्या पंचांग माना। किसे, मिश्र बंधु विनोद को। अगला है रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मैंने कवियों का जो विवरण इसी ग्रंथ से लिया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो कवियों का विवरण किया है उसमें उन्होंने यह माना है कि उन्होंने जो अपनी साहित्यिक इतिहास में जो कवियों का विवरण दिया है उन्होंने ये माना है कि उसमें उन्होंने कवियों का जो विवरण है इसी ग्रंथ यानी कि मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। तो फ्रेंड ये था हिंदी साहित्य का इतिहास। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।